कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिल। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण
भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो। प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्ना कर, पास में आकर वो रत्ना कर, रतन अनोखे लुटा रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण। ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्रेम, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का साथ। संगम ये वो मिलन है। मिलन केवल मिलना जुलना नहीं, हाँ मिलन माना बाबा कहता है तुझ नदी का जैसे सागर में गिर जा, समा जा, एक हो जा। लेकिन बाबा कहता है तुम कंफ्यूज जल्दी हो जाते हो। तुम भक्ति में फिर क्या कहने लगते हो, कहते हो सबके अंदर भगवान। सारे तो नहीं मिलन मना रहे भगवान। बाबा कहते हैं आपका और मेरा मिलन कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस भगवान को हमने ज्ञान में ज्ञान का सूर्य कहा, भक्ति में हम क्या कहते थे कि हम तुम्हारी शरण में आएंगे, ऐसे करते थे ना। शरण माना किसी के चरणों में जा। माँ बच्चे को गोद देती है, पिता कंधा चढ़ाता है। इतना लाड लडाते हैं माँ बाप अपनी औलाद को, क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चे सर चढ़ गए। बाबा कहते हैं तुम कह रहे हो हम तेरे चरणों की धूल है, हमको अपनी शरण में ले ले। वो भी दुखी होकर। अब वो निराकार कहता है भैया मेरे तो पैर नहीं। किसका चरणामृत पीते आए तुम 2500 साल, पता नहीं। यही मूर्तियां जिनका चरणामृत पी रहे होते हैं ना, यही जब खंडित हो जाती है इन्हीं को रिटायर्ड कर देते। तो संगम का ये समय है। बाबा कहता है तुम इस समय कहाँ बैठे हो, घर में बैठे हो, बाप से मिलन मना रहे हो। बाबा कहता है पाठशाला में बैठे हो। बाबा कहता है ऐसा तुमको शिक्षक मिला, टीचर। बाबा कहता है ये इंस्टीट्यूट भी समझ लेना, क्योंकि बाबा कहता है गुरुओं का महागुरु जिसको हर हर महादेव कहते थे, बाबा ने कहा वो वरदान लुटाने तुम बच्चों के सामने आए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम संगम पर, बाबा कहता है हिस्ट्री मस्ट रिपीट्स। हमें इतना भरपूर कर देता है वो, इच्छा मात्रम अभी।
बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो बाप के अधिकारी बनते हो ना, आज कहा ना बाबा ने। हाँ, बाबा कहता है जो दादे की मिल्कियत होती है ना, उस पर पोतों का हक होता है। बाप की मिल्कियत भले ही एक बार ना मिले, लेकिन दादे की प्रॉपर्टी, ये लॉ बना है, कहाँ से बना, किसने बनाया? बाबा कहता है ये धारा यहाँ से लागू हुई, भगवान की संपत्ति। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा तुम्हारा अलौकिक पिता है संगम पर। बाबा कहता है इसी प्रजापिता के तन में बैठकर बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारा वर्षा, तुम्हारी मुक्ति, जीवन मुक्ति, बाबा ने कहा सब कुछ दे दिया। तो कैसे देगा? देने वाला तो दे रहा है। कहता है ये ज्ञान का खजाना है, ये संगम तुम्हारा समय का खजाना है, श्वासों का खजाना है, दुआओं का खजाना है। लेकिन हमें कहीं से खजाना लगता नहीं। हमें खजाना लगता है हमारी 24 घंटे की गृहस्थी। हमें खजाना लगता है कि कैसे हम अपनी वंशावली को, अपने धन को, अपनी सेहत को बढ़ाएं, उन्नति करें। बाबा कहते हैं बच्चे ये गीता एपिसोड है, नाम तो सुना होगा। गीता हुई, गीता में बाबा कहता है जब महाभारत हुई उससे पहले बाबा कहता है गीता उपदेश सुनाया। बिना गीता उपदेश के सत्य धर्म की जीत नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में किसी को पता ही नहीं सत्य धर्म क्या है। क्या है सत्य धर्म? बाबा ने कहा हर कोई अपना झंडा लिए खड़ा। वैसे कह देते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यहाँ एक बाप की औलाद के दो बेटे होंगे, उनकी आपस में नहीं बनती हो। बाबा कहता है फिर तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाबा ने कहा कैसे भाई भाई बन जाओ। तो भगवान के प्यार का अनुभव करने के लिए बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले तो ये जो मुरली क्लास है ना, भक्तों को देखो ना। अभी हम बाहर थे तो सारा दिन में 2 गुरुद्वारों में जाना हो गया। फिर जब वापस आए तो जो साथ में थे ना वो फिर दौड़ लगाई, कहते मेरा तो रूटीन है ना, मुझे इस समय मंदिर जा। भक्तों को देखो कितना उनका लगाव है, जुड़ाव है, उनको घर की दाल रोटी भूल जाती है। कहते एक दिन नागा नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। 2-4 दिन कहीं दाएं बाएं निकलना पड़ जाता है। कहते कितने दिन हो गए मंदिर नहीं गई, गुरुद्वारे नहीं गई। बाबा कहते हैं बच्चे गुरुद्वार मंदिर। बाबा ने कहा बच्चे ये कोई, बाबा कहता है कोई सुंदर सुंदर मार्बल संगमरमर के, बाबा कहता है ये पत्थरों की बात नहीं हो रही, कोई इमारत की बात नहीं कि तुम इनमें जाओ सत्संग सुनो। आज हमने सुना ना, जो बाबा कह रहा होता है ना वो सामने सब दिखाई दे रहा है। लोग तस्वीर पर कहने को गुलाब के फूल डाल रहे हैं, कहना मात्र बस। रघुपति रीत सदा चली आई, दुनिया यही कर रही है, तस्वीर रखो और अपना फूलों की पत्तियां डालते जाओ। कोई बात कर रहा था जो चले गए उनके बारे में। कौन बात कर रहा था? अपनी सगी औलाद। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, हमने कुछ था जिससे आप नाखुश थे। आज तो वो दिन है जब आपने इतने सारे लोगों को बुला रखा है कि इनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना। आपको लगता है कि कुछ इन्होंने ऐसा किया जो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो हमें सीखना है।
हमारा भी जीवन देर अबेर बस रास्ते लगी है। किसी को सुख नहीं दे सकते ना दुख नहीं। चला ही गया, अब सुन रहा है बेचारा। अब आपकी तो अभी अभी पगड़ी रस्म हुई है, 5 मिनट भी नहीं हुए। मेरे बाप के लिए कोई दो बात बोल देना, चाहे ठीक ही बोल रहा हो कि ऐसा है ऐसा है, भैया सुनूंगा नहीं मैं। कहाँ खड़ा है, कौन से दिन खड़ा है? आप खुद ही, आपके आगे तो कोई आकर बात करे, आपको उसको चुप कराना है कि जो बीत गया सो बीत। उन्होंने जो किया, जो उनको समझ में आया वो उन्होंने किया। अब हमारी जिंदगी, हमारी जनरेशन। वो सोच रहे, मैं कहा देखो फूल खरीद के ले आए, तस्वीर भी बड़ी सुंदर बनाई, फ्रेम बड़ा सुंदर है। दिल में वो घाव है, वो पेन है, वो दर्द है। ये जाने वाली आत्मा को शांति देने के लिए बैठे हैं, खुद खुद इतने अशांत। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आओ प्रभु शरण आओ। ये भगवान की पालना, ड्रामा कल्याणकारी है। हर आत्मा, बाबा कहता है इस ड्रामे के पट्टे पे अपने संस्कार से बनकर जो खेल गई, खेल गई। दुआएं दुआएं दुआएं। सूर्य निकला, और हम तो उसको कह ही रहे हैं कि हम तो भैया तेरे चरणों की धूल है। हम मूर्ख भी है, हम फलगामी भी है, हमें तो कोई भी गुण नहीं। लेकिन जब सूर्य निकलता है ना, देखते हो ना, सूरज तो निकलता है, एक ही निकलता है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कोई और निकलेगा तो लुधियाना में कोई और निकलेगा। एक ही निकलता है, एक ही जैसा काम करता है। क्या करता है? सबको रोशनी तो देता ही, पावर तो देता ही है। सूरज क्या देता है इंसान को? जो सारी एनर्जी सोर्स है इस संसार का, वो है सूर्य। मिट्टी में हम एक बीज ही डाल रहे होते हैं बस। धरती में क्या है? गुरुत्वाकर्षण। माया में क्या है? ग्रेविटी है। खींचती है वो हमको इस संसार की तरफ, इस देह की तरफ, वासनाओं की तरफ, कमी कमजोरियों की तरफ, जीवन में अभाव की तरफ। ग्रेविटी है, बड़ी जबरदस्त। लेकिन वो भी तो सूर्य है। सूर्य क्या करता है? कितनी भी ऑपोजिशन हो, ये बीज तो मिट्टी में भी कई फीट नीचे दबा पड़ा है। सूरज क्या करता है? इतनी जबरदस्त ग्रेविटी के बावजूद भी वो उसको ऊपर खींचता है, जमीन से बाहर निकाल देता है उसको। उसका स्वरूप बदल जाता है, रूप बदल जाता, विस्तार हो जाता, ऋतु आती है, फल लग जाते। सूर्य की ताकत, जो चीज जमीन में दबी पड़ी है ना, उसको भी क्या करता है? अपनी पावर देकर आसमान की ऊंचाइयों तक। कहते हो ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ये खजूर के पेड़ भी बिना सनलाइट के आसमान तक नहीं पहुंचे। बाबा कहता है मैं जानता हूं ये बीज भी, बाबा कहता है जन्मों जन्मों से इस धरनी में दबा पड़ा है, अंधकार में। अंधकार
बाप में कमियां दिख रही है, बाप पीता था, बाप ऐसा था, बाप वैसा था, बेटा भी वही कर रहा है, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिख। बाबा तो कहता है, बाबा कहता है मेरी दृष्टि से तुम्हें जो दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, माना ये भगवान की दृष्टि है। बाबा कहते हैं मेरी सूझबूझ से, मेरी समझ से इस संसार को देख मेरे बच्चे, यहाँ हर आत्मा नशे में है, सिर्फ ठेकों पे भीड़ थोड़ी है। तुम्हें क्या लगता, तुम सात्विक हो, वैष्णव हो, तुम्हारे घर में बोतलें नहीं आती इसलिए, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते इसलिए, एकादशियों के व्रत करते हो इसलिए, तीर्थ करते हो, गंगा नहाते हो, इसलिए तुम वैष्णव। बाबा कहता है सच्चा वैष्णव कौन? मैं तुझे दिखाता हूँ, तुझे बताता हूँ। सच्चा वैष्णव, बाबा ने कहा सतयुग में जो विष्णु कुल की आत्मा आएगी, बाबा ने कहा वो है सच्चे सच्चे वैष्णव, पवित्र, दिव्य गुणधारी, नॉलेजफुल, बाप समान। तुम तो बाबा कहता है इस लाइन में कहीं खड़े ही नहीं होते, तो भक्तों की लाइन, वहां पे भी होड़ है, वीआईपी दर्शन देखते हो। जिसने ज्यादा दान किया होगा मंदिरों में, उनकी तो बात ही मत पूछो। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग का विस्तार बड़ा जबरदस्त है। भक्ति आपको मांगना सिखाती, आपको नपुंसक बना देती। अभी हम आ रहे थे तो बंगला साहब गुरुद्वारे का जाके एक चक्कर लग गया, वहां पर भी गए। तो देखना भक्त तो सारे ही हैं और सबको कितना गुमान है अपनी भक्ति। जो साथ में थे सारे, उन लोगों ने कहा कि हम जैसे कड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो कड़ा प्रसाद उन्होंने लिया, किसी ने 4 लिए, किसी ने 2 लिए, हम गए नहीं ले। मुझे उन्होंने बोला कि आप ना 2 ले आओ, क्योंकि वो सिर्फ 2 दे रहे हैं, एक के ऊपर एक बाउल रख नहीं सकते, अलाउ नहीं करते। मेरे हाथ में 2 आए, आप ये पर्ची ले जाओ और 2 बाउल और वहां से चले गए। अब जिन्होंने 2 अलग से ले रखे थे ना, देखो क्या हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं अपने जाते समय, घर जाते समय ले लूंगा खाने के लिए, लेकिन चल अभी इसके 2 ड्यू रह गए तो मैं पहले इसके 2 ले आता। वो भी चले गए 2 ले। मुझे भाई जी वहां सेवा पे थे, उन्होंने उनको कहा कि आपके कौन है, वो दादा है कौन है, वो आके ले गए। तो कहने लगी नहीं, उन्होंने अपने सेपरेट 2 लिए हुए। कोई बात नहीं, फिर मैं गई तो उन्होंने 2 मुझको दे दिए कि भी पर्ची इसके पास है तो 2 इसको दे। अच्छा वो सब हो गया, वहां दर्शन भी करे, सरोवर भी घूम लिया, सब कर लिया। अब ये गाड़ी में बैठे हैं, सब मजे से बातचीत चल रही है, ये चला वो चला। तो कहने लगे सब बातों को छोड़ो, कड़ा प्रसाद अच्छा है ना। तो वो पूछने लगे, उन्होंने तुमने कितने लिए, तुमने कितने लिए। बोले लगे मैं तेरे लिए भी लेने गया, फिर 2 अपने लिए लेने गया। हमने कहा हम भी यहाँ से 4 हमने लिए, 4 उन्होंने लिए। पेमेंट की थी 6 की, आ गए 8। तो भक्त है ना, सारे भक्त। तो वो आपस में बैठकर वो बातचीत कर रहे, कहने लगे हाँ ये तो गलत हो गया। वो भाई जी कह भी रहे थे आपके वो नाना दादा कौन है, वो ले गए। मैंने कहा नहीं, वो अपने 2 ले गए।
हमारी पर्ची तो हमारे ही पास है। तुम क्या कह रही? कहते मैं अगली बार जब गुरुद्वारे आऊंगा ना, तो यहाँ पर मैं पर्ची लूंगा और प्रसाद नहीं लूंगा, कहूंगा कि पिछली बार हम गलती से एक्स्ट्रा ले गए थे। वो कहने लगी नहीं, आप बॉदर मत हो, मेरा आए दिन चक्कर लगता रहता है, मैं कर लूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब लिए मैंने है तो फिर मैं यहीं आकर ये दोबारा करके जाऊँ। आपस में वो दोनों लग गए जैसे जैसे वहां वो ये भी कह रहे बुजुर्ग, कहते मैं तो माफी मांग लूंगा, पाप पाप हो गया मुझसे, तो गलती हो गई, भूल चूक हो गई। हम सब सुनते जा रहे हैं बीच में बैठे। मेरी जो बच्ची है साथ में, ये कहने लगी कि हाँ गलती तो हो गई, लेकिन कहते हैं ना भगवान के मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं, उनकी मर्जी होगी तो हमसे ये गलती हुई। तो मैंने कहा फिर आप ऐसा करना, आधी पेमेंट करना, आधी गलती इसी की है। हम क्यों भरे सारे पैसे, जब हम मान रहे हैं कि इसकी मर्जी के बिना तो आधा चोर तो ये भी हुआ। तो मुझसे पूछा उन्होंने कि आप बताओ हम क्या करें? मैं कहा मेरी बात सुनो, कल की बात है, मैं कल शाम को बैठी थी तो बच्चे से मैंने ऐसे ही कह दिया जनरली, मैं कहा चल एक दिन ना कभी बंगला साहब चल, वो ऊपर स्टेयर्स चढ़ के जहाँ गुटखा पड़ते हैं सारे वहां बैठे। बस सरसरी सी इतनी सी बात की थी, ये नहीं पता था कि आज ही बंगला साहब जा, बहुत सालों बाद चक्कर लगा वहां। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो मैं जब यहाँ आई हूँ ना, तुम पता नहीं क्या सोच के आए हो, मैं सोच के आई हूँ कि ये शाहू का शहंशाह ये मेरा बाप, ये मेरा बाप, मैं अपने बाप के घर में हलवा खाऊं, गाजर का हलवा खाऊं, मेरा बनता है। और मैं इसको क्या दूंगी, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि ये सब तेरा ही दिया है, ये धन, ये शरीर, ये पैसा, ये सब तेरा ही दिया है मालिक, मैं तुझे क्या। मैं कह नहीं, मैं तो इसको माता पिता कह रही हूँ ना, और तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुमने 2 की पेमेंट करी थी, तुमने 2 अलग से खरीद लिए। तुमने 4 की पेमेंट करी थी, 4 तुमको मिल गए, 2 तो मैं गई फोकट में लेने। ना मैंने पर्ची ली ना कुछ किया। तुमने मुझे कहा जाओ ले आओ, और 2 वो आपके ऑलरेडी ले चुके थे, 2 उन्होंने मेरे हाथ में रख दी। मैंने कहा मैंने खाया बाप का मार। तुम दुखी हो रहे हो बिना मतलब। मैं तो कभी ये सोच के यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी कि मेरे सर पे कोई भार है। बाहर तो सारे छोड़ दिए लेने, लाइट स्वरूप आत्मा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हम कह रहे हैं ये श्वास श्वास तेरी बख्शी हुई, हम देंगे इसको 150 रुपए इसकी गोलक में डाल के हम बराबरी कर लेंगे इसकी। मैं उसको कह रही, मैंने कहा जहां मैं बैठती हूँ मुझे ये समझ में आता है कि जिससे मैं बात कर रही हूँ उसको हलवा नहीं पता क्या, उसको ये नहीं पता कि पैसे क्या चीज होती है, 500 का नोट क्या होता है, 100 का क्या। आत्मा उस निराकार परमात्मा की अगर बात करती है तो सारा खेल वाइब्रेशंस का है। बीज को ये नहीं पता कि आसमान पे कितना ऊंचा कितनी दूर सूरज निकला हुआ है, वो नहीं जानता उसको। और उस सूरज को भी नहीं पता कि जमीन में कहाँ कहाँ कितने बीज दबे पड़े, पता। आप ऐसे ही दुखी हो रहे हो। बीज ये सोच रहा है कि सूरज मुझे इतनी इतनी किरणें दे रहा है, मैं भी इसका बदला उतार दूंगा, दे दूंगा कुछ इसको। आप लोग तो कह रहे होते हो कि औलाद माँ बाप का कर्जा नहीं उतार सकती। अपनी बात आती है जब तुम माँ बाप बनते हो तब तो तुम ये कह देते हो औलाद को कि औलाद कर्जा नहीं उतार सकती माँ बाप। तो ये कौन है जिसको मत्थे टेकने जा रहे? ये माई बाप नहीं है, हम इसका कर्जा उतार देंगे। और आप कह रहे हो हम अपना पाप क्षमा करा लें, हमसे बहुत बड़ी भारी गलती है।
अरे वो तो बाप है, एक ही पंगत में बिठाता है फकीर को भी और शहंशाह को। कोई भेद जानता ही। हाँ, लेकिन उसके जो होशियार बच्चे हैं, जो कैपेबल बच्चे हैं, वो बोरियां भर देते हैं। वो कहते हैं हम पिताजी के घर में एक लगाएंगे, पिताजी हमको 100 देते। भाव बाबा कहते हैं तुम्हारी भावना का भाड़ा है, बाकी उसने क्या खाना। और बाबा कहता आत्मा कितनी बोरियां खा गई। आत्मा ने खाए हलवे, सच बता, हलवा खाया किसने? पेड़ अपनी हवा खुद खा रहा होता है, पेड़ अपने फल को रोज खा रहा होता है खुद बैठ के, दूसरों को। बाबा कहते हैं इसलिए मैं तुमको पहले पहले आते ही समझाता हूँ बच्चे, ये शरीर, और बाबा कहता है फिर शरीर के साथ है ये इंद्रियां। इन इंद्रियों में बाबा कहता है जो रस भोगने की वासना है वो बाहर के पदार्थों से जुड़ी है, वो भोग विलास से जुड़ी है। बाबा ने कहा आत्मा बीच में बैठी है, तब बाबा कहता है ये सारा खेल चलता है। बाकी किसने? आत्मा तो एक ही भोजन करती है बस पूरे 5000 साल में, ये ज्ञान के हलवे। ये किसी कढ़ाइयों में घोट के नहीं बनाया जाता, है ना। लोग तो सोचते हैं ज्यादा खाओगे तो शुगर भी हो जाएगी। हम यहाँ बैठते हैं, भगवान की पालना लेने बैठे हैं, बाप बनकर बैठा है, टीचर बनकर बैठा है, सदगुरु बनकर बैठा है। जीवन में ये 3 पिलर बहुत जरूरी है, इनके बिना कुछ भी नहीं है। बिना बाप के औलाद नहीं आ जाती। बिना टीचर के बाप सिर्फ पैदा करता है बच्चे को, टीचर उसको लायक बनाता है, होशियार बनाता है। तो बाबा कहता है सतगुरु, कितना भी बाबा कहता है तू बड़ी बाप की औलाद हो, कितना बाबा कहता है पढ़ा लिखा हो, लेकिन बाबा कहता है अंत में भी क्या, पूरा जीवन। बाबा कहता है बच्चे पल 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 रोते बिलखते, दुख में, तकलीफ में, आराम में, बेआरामी में, बाबा कहता आत्मा मुझे याद कर। मुझे याद, बाबा कहते हैं बच्चे ये गंगा का घाट है। सारे पाप धो लेना, सारे। ये देह के भान की मैंने ये कर दिया, मुझसे ये हो गया। बाबा ने कहा ये मैं, मेरा तो झूठा है, झूठी चीज चढ़ाते हो मुझे। मैं तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारे माँ बाप से, तुम्हारे खानदानों से। मेरा कहाँ से मिला? बाबा ने कहा सब झूठ है, सब विनाशी है, सब टेम्परेरी। बाबा ने कहा जब तू ही टेम्परेरी, विनाशी तेरी मैं और मेरा, तो तेरे पाप, तेरे ये पुण्य, तू पुण्य कमाने चलेगा। वो कितना उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करते रहे सारा रास्ता, कि जरूरी थोड़ी है कि हमें इसी गुरुद्वारे में करना है, हम किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएं। फिर कहने लगे कि किसी गरीब को भी दे देंगे तो भी गुरु नानक की गोलक में ही जाएगा। बाबा ने कहा तुम गरीबी और अमीरी भी नहीं समझते। जिनकी जेब भरी हुई है वो सोच रहा है मैं अमीर हूं। कहाँ जाती है उस समय तुम्हारी अमीरी, जब सब कुछ होते सोते भी बेसहारा, दुखी होकर रो रहे हो। जब कहते डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पैसे तो थे तुम्हारे पास, फिर कैसे जवाब दे दिया? इसकी इतनी इतनी हिम्मत।
कि मुझे जवाब दे दिया। कितने हॉस्पिटल बना लूं, खरीद लूं, कितने डॉक्टरों को खरीद लूं, मुझे जवाब दे गया टकासा। आई एम सॉरी, यही पढ़ा था इतने साल, जवाब दे गया। पैसे की कदर नहीं जानी मेरे। कहाँ जाता है उस समय तुम्हारा पैसा, कहाँ है अमीरी तुम्हारी, और गरीबी की तो पूछो ही। गरीब तो वैसे ही दुखी है। गरीब सोच रहा है काश होता तो, और जिसके पास है वो कह रहा है होते सोते भी। बाबा कहते हैं बच्चे, जो तुमको देने आया हूं ना, हाँ, बाबा कहता है जो शेरनी का दूध होता है ना, शेरनी का दूध, ये प्लास्टिक की थैलियों में नहीं डाला जाता। प्लास्टिक की थैलियों में आ रहा है ना आजकल। तुम्हारी बुद्धि, बाबा कहता है ऐसी, एक छेद करो सारी थैली फट जाए। और हुए ही पड़े हैं कितने छेद। तुम 10-20 रुपए दान कर दो, तुम बन गए महात्मा दानी, तुम्हारे लग गए पुण्य, लिख लिया धर्मराज ने ऊपर, वही तुझे ही देख रहा था कि आज क्या डाल के जाएगा। और जिन्होंने नहीं डाले, इनको कोड़े लगेंगे, इनको कोड़े लगेंगे। अंदर अंदर घुट रहा होता है ना। ये जिनके आज हम गए ना क्रिया पर, इनको हमने कुछ साल पहले बोला था, कहा आप आते जाते घूमते फिरते कभी वहां जाना, आपको अच्छा लगे। क्योंकि क्या होता है कि कहते ना दिए तले अंधेरा, ये भी देखो कुदरत का कैसा नियम है, दिए तले अंधेरा ही है ना। जो मेरे अपने बहुत नजदीक के हैं ना, उनको मैं यहाँ लाके नहीं बिठा पाऊं, है ना। कलयुग है ना, घर के पास में मंदिर है, आदमी वहां नहीं जाता, वो दूर के मंदिर में जाता। कहते दूर बैठी जो माता है ना, वो जल्दी सुने। ये कलयुग की निशानी। वो जितनी दूर जाएगा वो सोचता है कि उतनी जल्दी मुझ पे कृपा बरस जाएगी, क्योंकि दूर गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद से कितने दूर चले इन मंदिरों इन गुरुद्वारों के चक्कर। गुरु केवल एक द्वार था यहाँ तक पहुंचाने का। बाबा कहता है वो तो संसार में तुम्हें कोई पहुंचाता। सुन रहे थे किसी ने पंडाल में एक प्रश्न खड़ा किया। वो कहते हैं गुरुजी आप सत्संग सुनाते हो, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? अगर देखा है तो हमें भी दिखाओ। अब गुरुजी है, तर्कों का ही साम्राज्य है यहाँ, जिसके तर्क में दम है वो जीता। कहने लगे हाँ इधर आ, तू बेअकल है, मैं तेरे को बताता हूँ, देख भगवान कहाँ है। क्या कहने लगा, कहते हैं बोल भगवान। उसने कहा भगवान। तो बोला देख अब भ से क्या आता है भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। तो ये जो 5 तत्व है ना, यही तो भगवान है। इसकी भी गलती नहीं, जब 5 तत्वों को ही हम भगवान कहे जा रहे हैं। हाँ? तो बाबा कहता है फिर ये हार्ड मास का पुतला। बाबा कहता है फिर तुम बन गए सारे भगवान जैसे, सर्वव्यापी हो गए सारे, सब में भगवान है, क्योंकि ये हार्ड मास का पुतला इन्हीं तत्वों से मिलकर बना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जो सतयुग के हार्ड मास के पुतले थे ना, जिनको तुम दिव्य आत्माएं कहते हो, देव आत्माएं कहते हो, उनके यहाँ
छाती में कफ नहीं जमते थे। उनकी एसिडिटियां नहीं बनती थी। उनको सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर नहीं होते थे। उनके गोडों की ग्रीस नहीं निकल जाती थी। देखा कभी किसी देवी देवता को नंबर का चश्मा पहने? देखा? ब्रह्मा को भी बूढ़ा दिखाया है, लेकिन आंख पे चश्मा उसके भी नहीं दिखाया। कैसी कैसी बीमारियां आज देख रहे हो, नाम लेते आदमी कांप जाता। ऐसी ऐसी बीमारी। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो 5 तत्व है, ये जो कहते हो ना आजकल बिल्डिंग्स लोग बनाते हैं और वो लेंटर गिर जाते हैं, फ्लाईओवर गिर जाते हैं, क्यों? कहते हैं मिलावट का काम, सीमेंट है ही नहीं, रेत रेत है सर, प्योरिटी नहीं। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे 5 तत्व है ना, ये इस समय बाबा कहता है इम्प्योर है। इम्प्योर है ना। मास्क ऐसे ही 2 साल लगा के घूम रहे थे। इस वायु के अंदर भगवान है, हम मास्क लगा के घूम रहे। कितना बड़ा दुश्मन बन गया ये वायु। क्या कहो, भूमि अर्थक्वेक आ रहे, दुनिया मरे खपे जाए, ये भगवान है। गगन, कहीं बादल फट रहे, कहीं ऐसी बारिश होती है कि रुकने को नहीं आती। इतनी बारिश, फसलें तबाह, दुनिया तबाह। देखा ना पंजाब का क्या हाल हुआ। इसको भगवान कह दे। कहां से ढूंढोगे तुम भगवान? इतनी तो अकल तुम्हें भी है कि मंदिर जाते हो, मंदिर को समझते हो मंदिर के अंदर देव मूर्त है। दर्शन किसके करते हो? मंदिर के अंदर देव मूर्त है। वो बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार, ये तो बाबा कहते हैं तुम्हारे रहने का स्थान था। जैसे वो तुमने एक मंदिर बनाया, वो देवी के रहने का स्थान बना दिया। क्या डाल रहे हैं आज हम इस देह में जिसको मकान कह रहे थे? हाँ? कोई बीड़ी डाल रहा है, कोई तंबाकू, कोई सिगरेट, कोई कुछ तो कोई कुछ। कितना नॉनवेज बिक रहा है बाजारों में। अभी नवरात्रि आने वाली है जल्दी। एक हफ्ता तो हम भी घर में प्याज लहसुन नहीं बरतेंगे ना। बच्चों को भी कह देंगे एक हफ्ता बच्चे कुछ नहीं खाना। उसके बाद नवरात्रों के बाद, है ना, क्योंकि हम वैष्णव हैं। हम मंगल को नहीं खाते, हम शनि को भी नहीं खाते, हम वीर को भी नहीं खाते, हम वैष्णव। बाबा कहता है भैया पढ़ाता हूँ तुमको, तुम पढ़ते भी। कोई मिला हमें, वो पूछ रहे आजकल आप क्या करते हो? तो हमने उनको बोला हम आजकल रोज सत्यनारायण की कथा करते। 60-60 साल से ऊपर ये पब्लिक हम देखते हैं, इनका टक्के का भी इंटरेस्ट नहीं है, ना सत्य में, ना नारायण। इनका इंटरेस्ट ये है कि ये औलाद ने बाप को पूछा भी नहीं। इनका इंटरेस्ट है दूसरों के बखिए खोलने में।
ये शांति देने आए, ये फूलों की पत्तियां बरसा रहे हैं तस्वीर पर। इति शुभम, दी एंड। बाबा कहता है तुमको कहाँ मिलेगी शांति। तो 2 घंटे वो पाठी शुरू हो गया, 3 उसने शब्द बोले। वो बार बार घड़ी देख रहा, 5 मिनट में और 2 मिनट में सब, बस 1 घंटे में सारा खत्म। चलो घर सब अपने। ये तो ऐसी सभा थी जो घर वाले भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए खड़े थे, बस कि नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे इतना भी नहीं किया बाप के लिए। और जो ज्यादा कर लेते हैं वो मोह में ज्यादा कर लेते कि पैसा भी है, सब कुछ है, तो इन पे नहीं खर्चे तो किस पे खर्चे। अभी कोई हमें बता रहा, कहते हैं संडे कहीं गए, वो किसी के यहाँ डेथ हुई थी, कहते हैं वो जो खाना उन लोगों ने वहां रखा भैया, कहते हैं वो शादियों को फेल कर गया। आइसक्रीम क्या और ये क्या और वो क्या, कंपटीशन तो इधर है। जैसे बेटियों की शादी में रीस करते हैं, यहाँ भी रीस चल। ये तो बाबा मिल गया, थोड़ी अकल पड़ गई भेजे में, नहीं तो पता नहीं हम भी क्या क्या करते इसी जबान से। शान ये नहीं है कि तुमने गुरुद्वारे में कितनी भीड़ इकट्ठी कर ली और कितने देसी घी के हलवे बंटवा दिए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस समय अपने सर की पगड़ी, मैं तो बच्चे ही ढूंढ रहा हूँ किसके सर पे रखूं, कौन है। दुनिया में तो कहते हैं बड़ा बेटा, कई बार बड़े के होते सोते छोटे पर रखनी पड़ती है पगड़ी। कहते हैं बड़ा आता ही नहीं है, पूछता ही नहीं। देख रहे हो समाज में, आप भी देखते हो हम भी देखते हैं, ऐसे कई बेटे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये जो देह भान की दुनिया है ना, बाबा कहता है इसको नहीं देखना, नहीं तो माया तुमको उलझा लेगी। हाँ, तुम कहोगे कड़ा प्रसाद गलत ले आया, ऐसे जाके फिर चढ़ा दूंगा, फिर तुम कहोगे कि उसकी मर्जी के बिना थोड़ी हुआ। ठीक है, आधी पलेंटी तू भोग, आधी मैं। और बाबा हमको क्या दिखा रहा है, बाबा कह रहे हैं देख आत्मा साक्षी हो। बाबा कहता है ये सारा देख कार्टून शो चल रहा है। मन ही है, साधु बन जाता है, देर नहीं लगती माला उठाने में इसको। मन ही है, शैतान बन जाता। वो बच्चा आकर जो मेरे पास खड़ा हुआ, हम लोग बचपन से साथ खेले बैठे। हम्म, तो दुनिया ने उसको क्या क्या बोला होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मुझसे बहुत साल बाद मिला। इससे पहले कि मैं उसको कुछ बोलती, वो बस बचपन की बातें करने। मुझे बता रहा था, कह रहा तेरे को पता नहीं। मैं कहा मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। और मैं तो यही कहूंगी कोई आपके भी कान में कुछ बोले, आप हाँ में हाँ आप मत मिला। राख बन ही गया ना तो बाप, अब तो राख बन गया ना। अब राख को भी क्या करना, जाके विसर्जन करना। तो बातों को विसर्जन नहीं करो। कलयुग ढो के चलेंगे यहाँ से। कई औलाद देखो, संस्कारों का खेल है सारा। ऊपर ऊपर से हमें लग रहा होता है कि बाप ऐसा है, बेटे ऐसे हैं, फिर ये ऐसा। बाबा कहता है तुम अगर थोड़ा डीपली जाकर देखो, बाबा ने कहा ये संस्कार खेलते हैं एक दूसरे के साथ, कुश्तियां लड़ते हैं। स्नेह की शक्ति आज यूज करी एक जगह। हर बार हम वो नहीं करते कि मैं कंबाइंड हूं, कि बाबा को याद करके संकल्प।
सिर्फ ये समझ में आ रहा था कि यहाँ बात बिगड़ रही है और बहुत प्यार से इसको देखते हैं। एक फोन लगाया, नो रिस्पॉन्स। एक और लगाया, बात बन गई। बाबा कहते हैं बच्चे, सूर्य उस बीज से हजारों किलोमीटर ऊपर, लेकिन वो कहता है मेरा आपसे बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा। लेकिन केवल सूर्य की किरणें उसको इस धरती से नहीं ऊपर उठा पाएंगी। बाबा ने कहा बच्चे, रोज रोज ये ज्ञान के छींटे मैं तुमको दे, आओगे या कहोगे हमें कुश्तियां लड़नी है, इसकी लड़ाई उसकी लड़ाई, उसका ये उसका। हम तो सचमुच कई बार सोचते हैं कि जो 1 घंटा लोग बैठ के आते हैं ना मंदिर गुरुद्वारा, वो भाई जी ने 2-3 को शांत किया कि चुप हो जाओ, 1 घंटा तो चुप हो जाओ, सुन लो। किस लिए आए हो यहाँ तस्वीरें रख के शांति मांग, तुम्हारी खुसर खुसर खत्म। ऐसी सभाएं लगाओ जहां जो बैठे हैं ना, इनके अंदर से भी शोक को भगाया जाए, इनकी मैं की पूंछ को आग लगाई जाए। तब बाबा कहता है ये अशोक सभाएं हो। केवल शब्द सुनने, याद भी नहीं क्या शब्द बोले, याद नहीं, ना कोई अर्थ जानना चाहता उनके, ना किसी के पास इतना वक्त पड़ा। एक दूसरे के कपड़े देख रहे हैं लोग, क्या पहना है, क्या कह रहे, इतना इतना डार्क कलर पहन के आ गए। नंबर दे रहे हैं सब एक दूसरे, कोई किसकी उम्र पूछ रहा है, कोई किसकी, आपके कितने बच्चे, आपके बच्चे कहाँ हैं, आपके बच्चों की शादी हुई, आपका ये हुआ, आपका वो हुआ। ये लगता नहीं कहीं से अंतिम विदाई। और अंतिम विदाई केवल एक की थोड़ी, ये जितने बैठे हैं सबके एड्रेस पे चिट्ठी आई है, कॉर्नर से फटी हुई, कि तुम भी तैयारी करना, हलवे तो सबकी बार में बटेंगे। मुख मीठा करके जाओगे दुनिया से, या ऐसे ही सड़ भुन के जाएंगे। बड़े किस्मत वाले हैं हम कि वो भगवान माँ बनकर, पिता बनकर रोज नहलाने बैठ जाता है। सारी गंदगी, लोग कितना बोझ उठा के ले, और हम, बाबा कहते हैं बच्चे वो तस्वीर को भी देखा, वो फूल भी देखे। मैं कहा ये फूल तस्वीरें, ये फूल उठा के थैली कोई डस्टबिन में फेंक देगा, फोटो ले जाओगे तुम घर। फोटोओं को थोड़ी कोई शांति मिलती, फोटो थोड़ी कोई अशांत है। बाबा कहेगा मैं चैतन्य आत्मा है, बाबा ने कहा मैं उसकी मुक्ति के लिए आया, मैं किसी बाप की मुक्ति नहीं कराने आया बेटे के हाथ से। जब तक बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा स्वयं को ना जान, स्वयंभू ये है कि तू भी मेरी तरह इस भूमि पर उतरा खेल खेलने के लिए। और बाबा ने कहा ये सारा खेल बना बनाया, अब बता कौन पतित है कौन पापी है, कोई? किसी ने हमसे भागवत मांगी थी, उसको हमने जाकर बोला, मैंने कहा एक तो वो भागवत है जो मैंने खुद बहुत साल पढ़ी है, आज मैं ला रही थी लेकिन आज किसी ने मना किया कि आज नहीं ले जाओ। तो तुम बताओ कि ये भागवत पढ़नी है या जो सत्यम शिवम सुंदरम दे रहा है? हरिद्वार जाके नहाओगे या मैं बोलूं कि ये ले शीशी, इसमें गंगा जल है और पानी मिक्स करके बढ़ाती, यही तो करते हैं ना। घर में ले आते हैं कैनी 2 लीटर की, 5, कहते हैं इसमें
निकालते जाना, बढ़ाते जाना, निकालते जाना। अरे तुम्हारे बाप का गंगा जल हो गया जैसे, मिलावटी राम। टूटियों से पानी भरते जा रहे हो, कह रहे गंगा जल गंगा जल, और घर में वही दुख अशांति। कईयों को देखती हूँ सुबह सुबह दुकान के ऊपर शटल खोलेंगे ना तो गंगा जल डाले। किस लिए? भगवान नोट बरसा। इन पानी की कैनियों से हमको नोट चाहिए। यहाँ भले ही कमिटमेंट ना हो, ऑनेस्टी ना हो, लेकिन पैसा चाहिए कैसे भी। आज वो गुरुद्वारे में पाठी कह रहा था, जो वो शब्द सुना रहे थे, वो कहने लगे, कहते हैं देखो अभी महीना नहीं हुआ यहाँ हमने एक अंतिम अरदास करी थी। कहते हैं वो बहुत ऐसी फैमिली थी जिसके सारे बच्चे बाहर विदेश में, और वो कोई कुछ दिनों से बच्चों को याद कर रहा था, बहन भाइयों को याद कर रहा था, सारी उसकी फैमिली अब्रॉड रहती है। तो कई दिनों से वो कह रहा मुझे मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, तो कोई आया नहीं। और अकाल, वो कहते हैं वो अकाल चलाना, क्योंकि पता थोड़ी है कि मृत्यु कब आए। कहते हैं जब डेथ की खबर गई तो सारे वो अपनी टिकटें बना बना के फिर यहाँ पहुंचे। वो कहते हैं वो पैसे वाली पार्टी है। वो कहते हैं कि गुरुद्वारे में तो जो सेवा देनी थी वो दी, हमको कहते हैं अलग से सेपरेट उन्होंने मोटे मोटे लिफाफे बांध के दिए, गुरुद्वारे को अलग से मोटी डोनेशन दी। तो भाई वो कहने लगा, कहते हैं देखो पैसे वाला भी तरसता चला गया। कहते हैं ये टिकटें तब बनवा लेते जब वो मिलने को कह रहा था, तब तो आए नहीं, और जब वो चला गया तो तब तुम्हारी टिकटें भी बन गई, तुम पहुंच भी गए। तो भाई कहने लगा कि समय थोड़ा सा ही है, तो जहां भी जिससे जुड़ो प्यार से जुड़ो, दिखावे से नहीं जुड़ो। अब प्यार और दिखावा, ये सब, ये ड्यूअलिटी में कौन जी रहा? बाबा ने कहा जब तक आप बीच को नहीं पहचानोगे, हाँ, तब तक क्या होगा? बीज को ना पहचानने के कारण बाबा ने कहा वो जो देह का अभिमान है ना, कर तो लोगे, भाग तो लोगे किसी रिश्ते के पीछे, हाँ, किसी काम धंधे के पीछे, लेकिन बाबा कहता है फिर भागते भागते पाँव दुख जाते हैं ना आदमी, फिर क्या कहते हैं? हम्म? आदमी जब दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, खिंच जाता है एकदम चीजों से, हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर उस समय तुम्हारी कोई शक्ति बढ़ रही होती है, कोई ऐसी प्राप्ति करी तुमने 60-70 सालों में, जो बाबा कहता है जब ये हाथ से तेरे ये चूड़ियां अंगूठियां खींचे तो तू खुश रहे कि मेरे पास कुछ ऐसा भी है जो ये पब्लिक उतार नहीं सकती। फिर तो उतार लेंगे। और कई लोगों को बुढ़ापे में ज्यादा चाव आ रहा होता है कि मेरा वो भी निकाल और ये भी निकाल, पहन के मरो। वो कुछ समय पहले सुन रहे थे हम, एक गुरुद्वारे में किसी की क्रिया पे गए तो वो बता रहे थे, कहते 1 महीने पहले ये कह रही थी कि जब तक मैं डायमंड रिंग नहीं पहनूंगी तब तक मरूंगी नहीं। और कहते हैं देखो इसी महीने इसको डायमंड रिंग बना कर दी, दूसरे तीसरे दिन ये दुनिया छोड़ गई। डायमंड रिंग तो यहीं पड़ी है, वो उंगलियां भी यहीं, वो हाथ भी यहीं पड़ा है सारा। कौन है बाबा कहता है जो इन पदार्थों के पीछे, माइंड, मैटर के पीछे भाग, माइंड भी अशांत है और मैटर, बाबा ने कहा ये जो संसारी दुनिया है, भौतिक दुनिया है, बाबा ने कहा ये कि बाबा कहता है गठरी में बांध के तुम ले ही नहीं जा सकते। तुम्हारा शरीर भी लोग छोटे से लोटे में डाल देते हैं राख बन। तो बाबा किसको प्योर करता? हाँ? मन जो बहुत लंबे अरसे से, जन्मों जन्मों से, वो जो हमने यहाँ देखा, सुना, समझा, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको इस ड्युअलिटी से, इस दुबन से, इस बाबा कहता है अज्ञानता से बाहर निकाल,
आज जिस बाप को कोस रहा हूं, ये आत्मा तो फिर जन्म लेने वाली है। तैयारी रखियो, कुछ साल में जवाई ढूंढने निकलेगा, इन्हीं बाजारों में चलेगा, कहीं जवाई ढूंढेगा, कहीं बहू ढूंढेगा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। नारायण ढूंढने निकलते हैं ना, लक्ष्मी ढूंढने निकलते हैं, पता नहीं किस रूप में कौन मिल जाए। तो जब हम जाते हैं किसी की अंतिम अरदास पर, है ना, हो सकता है जाने वाले के साथ मेरे टर्म्स अच्छे नहीं रहे हों, कुछ मुझको डैमेज करके गया हो, कुछ नुकसान करके गया हो, कुछ भी पॉसिबल है ना, क्योंकि कहानियां सब बाबा कहता है, बाप ने साइन कर रखी है, सब बड़ी। बाबा तो कितना लाइट कर देता, तभी तो बाबा कहता है तुम सूर्य की पावर लेकर, ज्ञान की पावर लेकर, धरती का सीना चीर कर, बाबा कहता है तुम आसमान की ओर उड़ते हो। हर वृक्ष की एक यात्रा है, जमीन के अंदर से ही शुरू होती है, लेकिन आसमान को छूती। ये पावर सूर्य देता है बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो ज्ञान सूर्य निकल गया, अब तू खुद को बीज माने तो है, तो तू बीज, चाहे कीकर का है, चाहे नीम का है, चाहे जामुन का है, बीज तो हो बाबा। ये क्वालिटी तो बाबा कहता है तेरी बिल्कुल बाप समान। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको जो भी पार्ट, जिस भी आत्मा को जैसा भी पार्ट मिला, बाबा ने कहा आत्मा जब तक खुद को नहीं समझा, आत्मा माना पावरफुल, नॉलेजफुल, वो ऐसा सुरक्षा का कवच है कि मैं आत्मा किसी और की इन्फ्लुएंस में आकर खुद को डैमेज कर ही नहीं सकती है। किसी और की तो मारो गोली, बात की बात है। इवन ये जो बना बनाया खेल मेरे अंदर चल रहा है ना, है ना, वो जो मन है, मन के अंदर वो जो स्क्रिप्ट है, और जो बाबा कहता है, वो जो तुम्हारे, आज हम किसी से बात कर रहे थे, देखो बाबा ने कितनी प्यारी एक बात बोली, मजा आ गया। मैं बाबा तुम मेरे साथ गाड़ी में भी बैठा हुआ। हम्म? किसी की बात चल रही थी, तो थोड़ी देर पहले उनका कुछ आपस में हो गया, है ना। आदमी क्या करता है कि झगड़ा कर लेता है छोटी छोटी बात। तो हम एक उनको प्यारी सी चीज शेयर की, मैंने कहा देख, घड़ी में सेल डालते हैं ना हम लोग, रिमोट में सेल डालते हो, घड़ी घड़ी में डालते हो, तो कभी ना सेल को हाथ पे रख के देखियो जरा, आंखें फाड़ के देखियो, उस सेल पे एक जगह लिखा होगा प्लस, एक तरफ लिखा होगा माइनस। यही है हम। अगर उस सेल में प्लस और माइनस ना हो, और दूसरा सेल जो डलेगा ना, वो उसके ऑपोजिट डलेगा। अगर वहां प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर वहां माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा, तब तुम्हारी घड़ियां चले। तो कोई इंसान बुरा नहीं, है ना, उसने गुस्से से बात कर ली, कोऑपरेट नहीं किया, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं कहा ठीक है, बाबा कहता है देख, तुम दूसरे की विशेषता देखो ना। इस समय तो बाबा कहता है सारी दुनिया डाउनफॉल में, सब बाबा कहते हैं एक दूसरे में नेगेटिव ही देख रहे होते। इसलिए आज ना मेहमान नवाजी खत्म हो गई है घरों में। प्रैक्टिकल फंडा यही है, घरों में हमारी आपस में नहीं बन रही। हम कहते हैं वो रिश्तेदार में कोई आ जाए 2 दिन 4 दिन, तो वो पूरा जुलूस देख जाए यहाँ की होता क्या, कितना अत्याचार होता है। समझ रहे हो ना सारी कहानी। कहते हैं घर को चलाने के लिए बस क्या करे, पिसना भी पड़ता है, मुंह भी बंद रखना पड़ता है, तब ये घर चलते हैं, ऐसे थोड़ी चलते। ये सच्चे वैष्णव है बेचारे, ये रोज मंदिर में घंटियां बजा रहे हो, ये सच्चे वैष्णव, है ना, सबर के घूंट पीते जा रहे। क्यों? अंत में मेरी फोटो पे भी तो कोई हार चढ़ाए।
टाइम हो गया, आज यहाँ किसी ने सायरन नहीं बजाया, वहां बज रहा। रुको थोड़ा सा 5 मिनट। तो कहाँ पहुंचेंगे आज हम? आज की जो मुरली है, बाबा बच्चों को समझा रहा है। बाबा कहता है हर घड़ी अंतिम है ना, हर घड़ी अंतिम। तो जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसकी एक तस्वीर को हम सिलेक्ट करते हैं कि ये तस्वीर बनाओ, ये अच्छी लग रही है। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसी तुम्हारी तस्वीर की बात नहीं हो रही, चेहरे की बात नहीं, बाबा ने कहा स्थिति, जैसे बाबा ने कहा तुम्हारी स्थिति होगी, हाँ, बाबा ने कहा फिर वही स्थिति क्या बनेगी, हाँ, बाबा ने कहा वो अगले जन्म की किक बोलते हो ना उसको, किक मारना माना, इंजन को उठाना। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं बात किसकी करता हूँ? बाबा ने कहा जितना आप आत्मा अपने पिता को याद करोगे, ये है बाबा ने कहा किक, उड़ती कला, चढ़ती कला। तो बाबा कहते हैं मैं मानता हूँ ये बेटा बस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट रुको। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी मानता हूँ ये कलयुग की दुनिया है, ये तमो प्रधान है, यहाँ हर आत्मा विकारी है, मान जाओ मेरी बात। ये नहीं सोचो वो रोज मंदिर जाता है, वो ये, बाबा ने कहा नहीं सब विकारी है ना। तो इस समय क्या करना है, बाबा ने कहा ये दुनिया ही दुख धाम की है, तुम देखो कि तुमको कैसे इस कोयले की दलाली से बाहर निकलना। कैसे निकलेंगे? बाबा ने कहा हो तो तुम बीज ही, इसी रोल को प्ले करना है, जिस घर में बैठे हो वहीं बैठना है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे हर पल सूर्य की किरणें आपको मिलती रहे, एक बाप को याद करो। तो बाबा कहता है यहाँ अंकुर फूटेगा, ज्ञान का, योग का, गुण शक्तियों का। बाबा कहता है तू इस कलयुग से ऊंचा उठ जाए, ये है सतयुग जाने की तय। तो बिना कुछ किए ही बाबा कहता है बच्चे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है करन करावन बाप, तुम बच्चों की बैकबोन बनकर तुम्हारे साथ खड़ा। ओम शांति।